शरीक होने का मौका मिला है। साथियों, मैं कहता भी हूं कि या तो दुनिया में ऐसा काम कर दो, ऐसा लिख जाओ कि लोग पढ़ पढ़ करके विद्वान बने, और या फिर दुनिया में ऐसा काम कर जाओ कि लोग आपको कामों को देख देख करके और आपकी मूर्तियां लगाने के लिए मजबूर हो जाए। आप भंवरलाल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा के स्वागत करो। साथियों, भंवरलाल जी धुन के बहुत मजबूत थे। जिस काम को हाथ में ले लेते थे, जब तक वो पूरा नहीं होता तो मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री जी हो, उनका पीछा किए रखते थे। आज हमारा सौभाग्य है कि सरदार शहर में उन्होंने और उनके जो सुपुत्र हैं हमारे भाई अनिल जी, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ विकास के काम कराए हैं। और हमारा ये भी सौभाग्य है कि आज हमें मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जैसे मिले हैं। आप पूरे भारत में चले जाइए, ऐसे मुख्यमंत्री बहुत कम मिलेंगे। और आपने देखा है कि जो 2014 के बाद इस देश में भाजपा और आरएसएस ने एक नारा दिया था, अच्छे दिन आने वाले हैं, 15 लाख रुपए तुम्हारे खाते में आ जाएंगे, काला धन जो बाहर पड़ा है वो वापस लाएंगे। बाबा रामदेव आए दिन पूरे भारत में घूम घूम करके काला धन लाने की बात करते थे। अन्ना हजारे का भी आंदोलन चला और ये भी कहा भाजपा के नेताओं ने 2 करोड़ छात्रों को प्रति वर्ष नौकरी देंगे। लेकिन आप याद करो, 2014 के बाद सबसे पहले 8 नवंबर 2016 भारत के अंदर नोटबंदी की गई। पूरे विश्व में पहला देश था जो व्यक्ति जिसके 10 लाख रुपए पड़े बैंक में, 2,000 रुपए निकालने के लिए भी लाइन में खड़ा है। 140 आदमी नोटबंदी के कारण लाइन में खड़े खड़े मर गए और खुद प्रधानमंत्री घोषणा कर रहे हैं कि 2 लाख फैक्ट्रियां बंद हो गई, 2 नंबर के काम बंद हो गए। ये भी कहा था आतंकवादी जो है, जो 1000 और 2000 का नोट चला रहे, जिसके कारण देश में आतंकवाद हो रहा है, पाकिस्तान से आकर के आतंकवादी हमारे लोगों को मार रहे हैं, वो भी सारा बंद हो जाएगा। लेकिन आज मैं दुर्भाग्य के साथ कह रहा हूं, आज भी हम लोग उस नोटबंदी का दंश झेल रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि 1000 और 500 का नोट बंद करवाया और उसकी जगह गुलाबी कलर का जो लॉटरी में दिखता था वो एक नोट बंद चालू किया था। और आज मोदी जी, मुझे कहते हुए बड़ी महसूस हो रहा है कि पहली बार एक प्रधानमंत्री ऐसा मिला जो कहता है दिन में 100 झूठ बोलो, बार बार बोलो, फिर वो सच में परिवर्तन हो जाएगा। ये इन्होंने नोटबंदी में साबित किया। और जो इन्होंने 1000-2000 का नोट चलाया, आज वो 7 साल के बाद में नोट बंद हो गया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जब आए चुनाव में, आपको पूछना है कि बताओ कि 1000 और 2000 का बंद किया था 2 नंबर के नोट बंद करने के लिए, आपने उससे भी बड़ा नोट चलाया, तो आज अचानक आपने क्यों बंद कर दिया? वो नोट लगता भी नकली जैसा था। और उस नोटबंदी में अमित शाह के बेटे जयंत शाह सहित भारतीय जनता पार्टी के जो अंबानी और अडानी है, सबने मिलकर के 8000 करोड़ का घोटाला किया। इसलिए साथियों, ये जो डेमोक्रेसी मिली है, ये माफी मांगने से नहीं मिली है। जबकि आपको याद होगा, आपकी जो कंगना है, उसने कहा कि जो आजादी मिली है वो तो सिर्फ 2014 के बाद मिली है, मोदी जी के हाथ में बाद मिली है। और जो महात्मा गांधी ने आजादी दी थी, वो आजादी तो माफी मांग के ली थी। इसलिए मैं थोड़ा सा पीछे इतिहास में जाना चाहूंगा। जब इस देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी, ये आरएसएस के लोग जो संकट 1925 में पैदा हुआ, आजादी की लड़ाई के अंदर हमारे लाखों लोग शहीद हो गए, लेकिन आरएसएस के लोगों ने नाखून तक नहीं कटवाया। आजादी की लड़ाई में लाखों लोग बलिदान हुए, जंग छेड़ी। मैं याद करना चाहूंगा महात्मा गांधी जी को, 1942 में आंदोलन किया और अंग्रेजों को चेतावनी दी, डू और डाई, करो या मरो, लेकिन अंग्रेजों भारत छोड़ो। उस वक्त ये बुकवीर बनकर के अंग्रेजों के
हमारी जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे उनकी सूचना अंग्रेजों को देते थे। इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूं, आप आजादी का इतिहास नहीं याद रखोगे, कांग्रेस का महत्व नहीं समझोगे। कांग्रेस हमारी 1885 में पैदा हुई, लाखों लोग शहीद हुए, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, और महात्मा गांधी अधिकतर जीवन उनका जेल में बीता। पंडित जवाहरलाल नेहरू जिनको 12 साल की सजा हुई, सबसे पहले जेटों में जेल में गए पंजाब के अंदर। मैं चुनाव में गया था, मैंने वो जेल भी देखी जहां आजकल थाना है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि 1947 में आजादी मिली 15 अगस्त, और 1948 में महात्मा गांधी को गोली मारने वाला कौन था? कोई अंग्रेज नहीं था साथियों, वह था नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे कौन था? ये आरएसएस का पिट्ठू था। ये जो मोदी और अमित शाह चल रहे हैं उसी विचारधारा का व्यक्ति था। मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनकी आज 3000 फुट जो है सबसे बड़ी मूर्ति लगाने का काम किया है। इसने मोदी ने कहां पे? गुजरात में नर्मदा के ऊपर, क्योंकि वहां पंडित जवाहरलाल नेहरू का कद छोटा करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि 48 के अंदर नाथूराम गोडसे ने गोली मारी, आज ये नाथूराम गोडसे के नारे लगा रहे हैं, उसको स्वतंत्रता सेनानी बता रहे हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, ये मेरे सरदार शहर के बहादुर लोगों, क्योंकि आपके नेता बहुत मजबूत थे, भंवरलाल जी, भाई अनिल भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। आपको तय करना है कि एक तरफ वो विचारधारा जो नाथूराम गोडसे की विचारधारा है, एक तरफ वो विचारधारा जो मोदी चला रहा है। पूरे देश में महंगाई चल रही है, आज आपको पता है हमारी क्या हालत है। आज आपको याद होगा कि जो टंकी 400 रुपए में मिलती थी कांग्रेस के राज में, और ये स्मृति ईरानी